नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एससी एसटी समाज के लोगों के बारे में। आखिर एससी एसटी समाज के लोगों से अब तक कोई भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सका है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। संविधान ने सबको बराबर अवसर देने की गारंटी दी है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता कुछ और ही कहानी कहती है। आजादी के 75 साल बाद भी भारत के कई राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। यह सवाल बहुत गंभीर है। आखिर क्यों अब तक दलित और आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए? इस प्रश्न का उत्तर हमें इतिहास, समाज, राजनीति और मानसिकता के कई स्तरों पर खोजने की आवश्यकता है। भारत में सदियों से जाति व्यवस्था गहराई से जमी रही है। इस व्यवस्था ने समाज को ऊंच नीच में बांट दिया। दलितों और आदिवासियों को हमेशा निचले पायदान पर रखा गया और उन्हें शिक्षा, संपत्ति, मंदिर और शासन जैसे अधिकारों से वंचित रखा गया। यह असमानता पीढ़ियों तक चलती रही। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी यह सामाजिक व्यवस्था तुरंत नहीं बदली। संविधान ने समान अधिकार तो दिए, लेकिन समाज की मानसिकता बदलने में दशकों लग गए। यही कारण है कि एससी एसटी समुदाय राजनीति में अपेक्षाकृत पिछड़ा रहा। आज भी समाज के कई हिस्सों में जातिवादी सोच गहराई से मौजूद है। गांवों और छोटे शहरों में यह और भी तीव्र रूप में दिखाई देती है। बहुत से लोग किसी दलित या आदिवासी को नेता के रूप में स्वीकार नहीं करते। इस सामाजिक भेदभाव ने कई योग्य एससी एसटी समाज के नेताओं को आगे बढ़ने से रोका है। राजनीतिक दल भी जातिगत समीकरणों के कारण इन्हें सीमित भूमिका देते हैं। आम जनता की मानसिकता में बदलाव न होने के कारण मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना उनके लिए कठिन बना रहता है। भारत की राजनीति में सत्ता समीकरण और बहुमत का खेल चलता है। मुख्यमंत्री वही बनता है जिसके पीछे मजबूत समर्थन हो। अधिकांश राजनीतिक दल लंबे समय तक सवर्ण वर्ग के नियंत्रण में रहे। निर्णय लेने वाले शीर्ष नेता ऊंची जातियों से आते रहे। इसलिए दलित और आदिवासी नेताओं को केवल प्रतीकात्मक पदों तक सीमित रखा गया। उन्हें वोट बैंक के रूप में उपयोग किया गया, पर नेतृत्व नहीं सौंपा गया। यह राजनीतिक व्यवस्था अभी भी पुराने सामंती ढांचे से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई है। राजनीति में सफलता के लिए आर्थिक शक्ति भी जरूरी होती है, लेकिन एससी एसटी समुदाय के लंबे समय तक आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा है। शिक्षा और भूमि के अभाव ने इन्हें गरीबी में रखा। आर्थिक कमजोरी के कारण चुनाव लड़ना या प्रचार चलाना कठिन हो जाता है। जिनके पास पूंजी और संसाधन होते हैं, वही राजनीति में प्रभावशाली बनते हैं। इस प्रकार आर्थिक असमानता राजनीतिक असमानता में बदल गई। सदियों के उत्पीड़न ने एससी एसटी समाज के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। कई लोगों में यह हीन भावना घर कर गई कि हम शासन के योग्य नहीं। यही मानसिक दासता नेतृत्व के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इसी सोच को तोड़ने के लिए शिक्षा, संगठन और संघर्ष का मार्ग दिखाया था। लेकिन समाज के कुछ हिस्सों में आज भी आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है। अधिकांश पार्टियां एससी एसटी समुदाय को वोट बैंक के रूप में देखती हैं। उन्हें टिकट तो दिया जाता है, लेकिन सत्ता की असली कुर्सी से दूर रखा जाता है। मुख्यमंत्री पद का चयन करते समय जातिगत दबाव और समीकरण काम करते हैं। बहुत कम अवसर ऐसे आए जब किसी एससी एसटी नेता को निष्पक्ष रूप से अवसर दिया गया हो। राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में आज तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना। यह दिखाता है कि राजनीतिक दलों में सामाजिक न्याय की भावना अभी अधूरी है।
लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। लेकिन जब शासन में सभी वर्गों की समान भागीदारी नहीं होती तो लोकतंत्र अधूरा रह जाता है। अगर एससी एसटी समुदाय को नेतृत्व का अवसर नहीं मिलता तो समानता और न्याय का आदर्श कमजोर पड़ जाता है। संविधान ने समानता की गारंटी दी, पर व्यवहार में यह लागू नहीं हो पाया। सत्ता के शीर्ष पर आज भी कुछ ही वर्गों का दबदबा है। शिक्षा परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन है। एससी एसटी समुदाय लंबे समय तक शिक्षा से वंचित रहा, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक चेतना भी फैल रही है। शिक्षित समाज ही अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकता है। जब दलित और आदिवासी युवा शिक्षित होंगे तो वे मुख्यमंत्री जैसे पदों के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, परंतु उसमें भी जातिगत पूर्वाग्रह दिखाई देते हैं। एससी एसटी नेताओं की आवाज को अक्सर अनदेखा किया जाता है या तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। अगर मीडिया निष्पक्ष भूमिका निभाए और दलित आदिवासी नेताओं को उचित मंच दे तो समाज की धारणा बदली जा सकती है। भारत के कुछ राज्यों ने अपवाद के रूप में एससी एसटी मुख्यमंत्रियों को देखा है। झारखंड में हेमंत सोरेन एसटी और उत्तर प्रदेश में मायावती एससी इसके एक उदाहरण है। मायावती ने दिखाया कि दलित समाज से भी मजबूत और सक्षम नेतृत्व उभर सकता है, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम है। अधिकांश राज्यों में अब तक यह बदलाव नहीं आया। सामाजिक परिवर्तन कानून से नहीं, मानसिकता से आता है। हमें यह समझना होगा कि नेतृत्व जाति से नहीं बल्कि योग्यता से तय होना चाहिए। जब तक लोग जाति के आधार पर वोट देंगे तब तक दलित या आदिवासी मुख्यमंत्री बनना कठिन होगा। जातिवाद समाप्त करना ही सामाजिक न्याय की पहली शर्त होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, राजनीतिक शक्ति ही दलितों की मुक्ति का अंतिम साधन है। उन्होंने समाज को शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बनने का संदेश दिया। जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, समानता केवल कागजों पर रहेगी। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का यह विचार आज भी उतना ही आवश्यक है। एससी एसटी समाज के लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। राजनीतिक पार्टियों को अपने संगठन में विविधता लानी चाहिए। आरक्षण नीति का लाभ निर्णय निर्माण पदों तक पहुंचना चाहिए। समाज को जाति से ऊपर उठकर योग्य नेतृत्व को स्वीकार करना होगा। जब जनता बदलेगी तभी राजनीति बदलेगी। भविष्य में एससी एसटी समुदाय के सामने मुख्य चुनौतियां हैं। राजनीतिक भागीदारी को वास्तविक बनाना, समाज की मानसिकता बदलना और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाना और संगठन को मजबूत करना। बिना एकजुटता के सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है। एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नई पीढ़ी शिक्षित, जागरूक और आत्मविश्वासी है। एससी एसटी युवाओं को अब राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया है। साथ ही दलित आदिवासी महिलाओं को भी नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए ताकि समाज में सच्ची समानता आए। बाबा साहेब अम्बेडकर का एक दर्शन है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आज भी वह मार्गदर्शक है। अगर एससी एसटी समाज इस विचार को जीवन में अपनाए तो सत्ता में उनकी भागीदारी निश्चित रूप से बढ़ेगी। शिक्षा, संगठन और आत्मसम्मान ही मुख्यमंत्री पद तक ले जाने वाले मार्ग हैं। जब तक सभी वर्गों को शासन में बराबर का हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक भारत का लोकतंत्र अधूरा रहेगा। यह केवल एससी एसटी समुदाय का नहीं बल्कि पूरे भारत का मुद्दा है। समानता सिर्फ नारे में नहीं, व्यवस्था में भी दिखनी चाहिए। एससी एसटी समुदाय अब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सका क्योंकि उन्हें इतिहास, समाज, राजनीति और मानसिकता ने बराबर अवसर नहीं दिए। लेकिन अब स्थिति बदल रही है।
शिक्षा, जागरूकता और आत्मसम्मान की लहर उठ रही है। आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से भारत में ऐसे राज्य होंगे जहां दलित और आदिवासी मुख्यमंत्री बनेंगे। जब ऐसा होगा तब यह सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं होगी, बल्कि पूरे समाज की विजय होगी। समानता, बंधुता और न्याय का विजय होगा। वही दिन होगा जब कोई यह प्रश्न नहीं पूछेगा कि SC/ST मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सके, बल्कि कहा जाएगा भारत में हर नागरिक को नेतृत्व का समान अधिकार है।